अगर आज आपकी किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है तो क्या आप भी हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर उस इंसान की तरह खड़े होंगे जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी, खून पसीने और जुनून से। रात के 2 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक लड़का जगा रहता था, अरब। उसकी आंख में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। एक ही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या सच में मेरी किस्मत खराब है या मैं ही कमजोर हूं? अरब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घर में काम करते थे। बचपन से ही उसने एक बात बार बार सुनी थी, हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा है। ये शब्द उसके दिमाग में ऐसे बैठ गए थे जैसे पत्थर पर लकीर। स्कूल में जब भी कोई उससे आगे निकलता वो कहता उसकी किस्मत अच्छी है। जब कोई दोस्त नया मोबाइल खरीदता उसकी किस्मत है। जब वो खुद फेल हो जाता मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वो उन लोगों में शामिल हो गया जो सिर्फ किस्मत को दोष देता और खुद कुछ नहीं करते। एक दिन आरब अपने पिता के साथ रिक्शा स्टैंड पर बैठा था, तभी एक बुढ़ा आदमी वहां आया। उसने पिता से कहा, मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। रास्ते में बुढ़ा आदमी आरब से बात करने लगा। क्या करते हो बेटा? आरब ने उदास होकर कहा, कुछ खास नहीं, बस किस्मत खराब है। बुढ़ा आदमी हल्के में मुस्कुराया और बोला, किस्मत खराब नहीं होती बेटा, सोच कमजोर होती है। यह सुनकर आरब को थोड़ा गुस्सा आया। आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में? बुढ़ा आदमी शांत था। उसने जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और बोला, ये घड़ी देख रहे हो? जब ये बनी थी तब इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिसने इसे बनाया उसने इससे कीमती बना दिया। फिर उसने आरब की आंख में देखते हुए कहा, इंसान भी घड़ी की तरह होता है, खुद को जितना तराशोगे उतने कीमती बनोगे। उस रात आरब सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद को से सवाल पूछा, अगर मैं सच में मेहनत करूं तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगले दिन उसने फैसला किया, अब वो किस्मत को दोष नहीं देगा बल्कि खुद को बदलेगा। आरब ने पढ़ाई शुरू की। दिन में काम करता, रात में पढ़ता, दोस्त मजाक उड़ाते, अब तू आईपीएस बनेगा क्या? ये सिर्फ मुस्कुराता और कहता, देखते हैं। हर दिन उसके लिए एक जंग था, कभी नींद से, कभी थकान से, कभी खुद के डर से, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली बार उसे एक परीक्षा दी और फेल हो गया। उस दिन वो पूरी तरह टूट गया। उसने फिर से वही सोचा, शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन तभी उसने बुढ़े आदमी की बात याद आई, सोच कमजोर होती है, किस्मत नहीं। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, इस बार नहीं, अगली बार सही। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब रोज चीज को किस्मत नहीं मेहनत देखने लगा। वो समझ गया किस्मत सिर्फ एक बहाना है, असली ताकत हमारे अंदर है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू रूम में बैठे लोग उसे ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर कॉन्फिडेंस में थे। एक पल के लिए फिर भी वही डर आया, मैं इनके सामने क्या हूं? लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और कहा, मैं वही हूं जिसे अपनी किस्मत खुद बनाई है। इंटरव्यू खत्म हुआ। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। अरब सिलेक्ट हो गया था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, अब हमारी किस्मत बदल गई है। पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तू बदल गया है इसलिए किस्मत बदल गई। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं और वो जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। पहले लोग हमेशा शिकायत करते हैं और दूसरे लोग इतिहास बनाते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत चल रहा है तो एक बात याद रखिए, किस्मत कभी भी आपको रोक नहीं सकती। अगर आपकी हिम्मत मजबूत है, बैठना है तो बहाने को लेकर बैठिए, और अगर उठना है तो जिम्मेदारी लेकर उठिए, क्योंकि जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो कायर हैं और जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वही असली मजबूत इंसान हैं। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।